पूरे सर्कमस्टांसिस के बीच और पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे अधिक जो है वो राजनीतिकरण जो है अगर किया गया है तो तमाम संगठनों द्वारा और तमाम राजनीतिक दलों द्वारा जो है इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है। खासतौर पर अगर हम बात करें कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें और यदि किसान संगठनों की बात करते हैं तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ग्रुप द्वारा भी इस मुद्दे को जो है वो भुनाने की कोशिश करी। किस तरीके से देखते हैं आखिरकार माहौल जो है वो इस तरीके का राजनीतिकरण करने के बाद कैसा माहौल जो है वो एक कैसा मैसेज जो है वो प्रदेश के अंदर जाएगा इस तरीके की व्यवस्था के बाद? देखिए 20 महीने का समय चुनावों के लिए बचा है और विपक्ष का काम रवि होता भी है कि जो मसले हैं उन मसलों को उठाएं। अगर कोई धरने की राह पर है तो उन्हें सपोर्ट देकर ये बताएं कि आप ताकतवर हैं और आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। ये आपको ट्रेंड दिखेगा। ये ऐसा नहीं है कि इस गवर्नमेंट में हो रहा है। जब हुड्डा गवर्नमेंट थी तो जो दूसरा अपोजिशन था वो ये तमाम चीज़ें करता था। और सिर्फ आप हरियाणा क्यों, आप पंजाब ले लें, आप हिमाचल ले लें, आप किसी भी प्रदेश को उठा लीजिए, विपक्ष अमूमन यही करता है। और ये उनका काम भी, जिस तरीके से जर्नलिस्ट अपनी आवाज़ उठाता है, खबर उठाता है, वैसे ही विपक्ष भी मुद्दे उठाता है। लेकिन सिर्फ मसला ये रहता है कि किसी भी मंच का गलत इस्तेमाल ना हो। रणबीर समैन से जब हमारी बातचीत हुई थी, जो सरपंच एसोसिएशन के प्रधान है, तो हमने उनसे भी ये कहा था कि जो आपका मंच है उस मंच पर कोई गलत लोग आकर गलत बात ना कर जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उनकी तरफ से बड़ा क्लियरली कहा गया। और भी सरपंच हमारे पास लगातार डिबेट्स में आए जो हमने उनके साथ की, तो उन्होंने ये कहा कि हम कतई नहीं चाहते कि ये पॉलिटिकल रंग किसी भी तरीके से ले। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं उन मांगों को मान लिया जाए। और आपने देखा कि इनिशियली सबसे जो बड़ी मांग थी वो ई टेंडरिंग को खत्म करने की थी, राइट टू रिकॉल को खत्म करने की थी। लेकिन अब धीरे धीरे वो फहरिस्त बढ़ती हुई और दर्जन 2 दर्जन के करीब पहुंच जाती है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी मूवमेंट जब शुरू होती है तो वो छोटी होती है और फिर वो बड़ी होती है। बड़ी होने के बाद वो डिरेल ना हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज के इस पूरे के पूरे हाईकोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के बाद वो किस दिशा में आगे जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए राज, इसी के ऊपर जो है वो अब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो सोमवार को यानी कि 6 मार्च को जो है वो राज्यपाल से मिलेंगे। बाकायदा जो है वो उनको ज्ञापन जो है वो सौंपा जा रहा है। पूरे मामले को किस तरीके से देखे, लाठीचार्ज होता है, उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है और आज जिस तरीके से सरपंचों को बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से जो है वो पुलिस द्वारा उठाने का कार्य किया गया। लेकिन सरपंच जो है वो कहीं ना कहीं बहुत एक तरह से उनका जो रवैया रहा वो अपने बात पर अड़ियल जो जरूर बने रहे, लेकिन वो पहले से ही इस बात को समझ चुके थे कि उन्हें जो है वो किसी भी सूरत में ये रास्ता जो है वो ज़रूर खाली करना पड़ेगा। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। बिल्कुल, देखिए लग ही रहा था और इस बात का जिक्र लगातार सरपंच करते रहे कि हमने रास्ता नहीं रोका है। हमने तो जो एक तरफ का रास्ता था, क्योंकि जो 2 रास्ते रहते हैं, यानी एक तरफ से गाड़ियां आती है, दूसरी तरफ से गाड़ियां जाती है। तो जिस तरफ से गाड़ियां पंचकुला में एंटर कर रही थी वो रास्ता खुल चुका था और जहां से पंचकुला से चंडीगढ़ को गाड़ियां जा रही थी वो रास्ता बंद था। उस रास्ते को खुलवाने के लिए हाईकोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आया, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत कंजेशन हो जाता है शाम के वक्त में। चंडीगढ़ के लोग पंचकुला आते हैं, पंचकुला के लोग चंडीगढ़ जाते हैं काम करने के लिए। ट्राई सिटी में लोग यहाँ से वहाँ घूमते हैं और जो लोग शिमला की तरफ जाते हैं उन्हें भी अलग अलग तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो रास्ता बंद था। उस रास्ते को खोलने के लिए जब ऑर्डर्स आते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेज में शायद सरपंचों को ये लगा कि इसे हैंडल कर लिया जाएगा। लेकिन जब हाईकोर्ट के आदेश की बात हुई और जब वहाँ पर आला अधिकारी एक के बाद एक पहुँचे, एडीसी पंचकुला खुद वहाँ पर पहुँची, उनकी तरफ से कहा गया। और पहले एक तरफ पुलिस थी, लेकिन जब दूसरी तरफ भी पुलिस आ गई और मीडिया को भी कहा गया कि आप दूसरी तरफ आ जाएं, तो संकेत साफ थे कि आज किसी ना किसी तरीके से इन्हें यहाँ से हटाया जाएगा। हालांकि बहुत सी चीज़ें सरपंचों की तरफ से कही गई कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, लेकिन उनका मतलब और मकसद यही था बोलने का कि हम अपनी मर्जी से नहीं हटेंगे। अगर हमें प्रशासन हटाना चाह रहा है, पुलिस प्रशासन हटाना चाह रहा है, तो वो उनकी विल है, वो उनकी मर्जी है। वो अगर हमें फोर्सफुली हटाना चाहते हैं तो वो हटाएं। और लगातार जो बातें की गई कि जो सत्तासीन दल है हम उनके प्रतिनिधियों को अपने गांव में नहीं घुसने देंगे, जो रवैया आपने हमारे साथ चंडीगढ़ में किया हम वो आपके साथ करेंगे, तो ये कोई नई चीज़ें नहीं है रवि। और हमारे दर्शक भी इस बात को समझते हैं कि किसान आंदोलन जो एक लंबे वक्त तक चलता है और उसके बाद बहुत से एक नए लीडर्स उभरते हैं और वो लीडर्स फेल हो जाते हैं। तो आप समझेंगे इस बात को कि कोई भी चीज़ इनिशियली शुरू अच्छे के लिए होती है लेकिन डिरेल ना हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसका मैं लगातार जिक्र कर रहा हूँ। 9 तारीख की बैठक क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बीच में 1 हफ्ते का गैप था और इस 1 हफ्ते के गैप में होली भी है। अब जो ये लोग सेक्टर 5 धरना स्थल पर जिन्हें छोड़ा गया बसेस के माध्यम से भी, क्या वो वहीं पर रहते हैं, जो मुश्किल लग रहा है। क्योंकि हमारी 1 से 2 लोगों से बात हुई, प्रतिनिधिमंडल के कुछ लोगों से, तो उनकी तरफ से कहा गया कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हम नहीं है कि हम उस धरना स्थल पर रहेंगे। तो हो सकता है कि वो लोग वहाँ पर कुछ वक्त तक रुकने के बाद जो है वो वहाँ से मूव कर जाएं वापस अपने गाँव की तरफ और 9 तारीख की मीटिंग को वो आएँ और फिर 11 तारीख का जो उन्होंने पहले ही आप कहें कि एक आवाज़ दे दी है लोगों को, उसकी तरफ वो
रुख करें। अब बड़ी बात ये कि उसे वो कैसे सुव्यवस्थित कर पाते हैं, क्योंकि 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है, तो उस 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पर भी नज़र ज़रूर रहेगी कि वो पूरे तरीके से जो उनका काम है वो अच्छे से कर पाएँ और लोगों को वो मैनेज अच्छे से कर पाएँ और किसी भी तरीके से कोई गलत मैसेज ना जाए। जो यहाँ पर कम से कम जितना धरना सरपंचों की तरफ से लगाया गया तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से तमाम चीज़ें रही। खाना भी उनकी तरफ से खुद का बनाया गया, वहाँ पर वो रुके भी, लेकिन तमाम चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से रही और शांति के साथ ही चीज़ें आगे भी रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल राज, देखना होगा कि जिस तरीके से अब जो है वो सरपंचों को सेक्टर 5 के शालीमार ग्राउंड वहाँ पर पहुँचाया गया है, क्या वो वहीं पर रुके रहते हैं या फिर एक बार फिर से उनके द्वारा जो है वो कोशिश की जाती है कि चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर का जो है वो रुक किया जाए। फिलहाल अब से कुछ ही देर के बाद सूर्य समाचार की टीम जो है वो सेक्टर 5 के शालीमार ग्राउंड जो है पहुंचेगी और उसके बाद वहाँ की किस तरीके के हालात हैं वो दिखाने के काम करेगा।